नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज हम देखेंगे चैप्टर 10 महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जिस पाठ की विधा है संवादः, तो संवाद के माध्यम से आज हम 10वें पाठ महर्षि पाणिनि पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो विद्यार्थी इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करना सीखेंगे वो आज आप इस वीडियो में देखें। तो प्रारंभ करते हैं। रमणः, रमण कहता है ऐ उण से लेकर के और अंतिम सूत्र हल। तो रमण ऐयुण और हल। हरि कृष्णः भ्रातः किं पठसि वेद घोष इव श्रूयते। भ्रातः भाई, किम पठसि क्या पढ़ रहे हो। वेद घोष इव श्रूयते वेद की स्वर ध्वनि सी सुनाई देती है। रमणः माहेश्वर सूत्राणि पठामि। रमण कहता है माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ रहा हूँ। हरि कृष्णः एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। एतानि सूत्राणि इन सूत्रों की महेश्वरेण रचितानि किम क्या महेश्वर ने रचना की थी। हरि कृष्ण कहता है इन सूत्रों की क्या महेश्वर ने रचना की थी। रमणः, रमण कहता है कि शिव तांडव समये महेश्वरस्य ढक्कातः निःसृतानि सूत्राणि एतानि। शिव के तांडव के समय महेश्वर के ढक्कातः डमरू से निःसृतानि निकले हुए ये सूत्र हैं। शिव के तांडव के समय महेश्वर के डमरू से निकले हुए ये सूत्र हैं। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति, इस प्रकार महेश्वर से आए हुए हैं। अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते, महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। पाणिनिना रचितानि संति, पाणिनि के द्वारा इनकी रचना की गई है। तो आगे हरि कृष्ण कहता है कह अयम पाणिनि, ये पाणिनि कौन थे। रमणः, रमण कहता है पाणिनि संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता थे। तो हरि कृष्ण कहता है व्याकरणस्य नियमाः के, व्याकरण के क्या नियम हैं। तो रमण कहता है प्रायः 4000 व्याकरण नियमाः सन्ति। प्रायः 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्येव पाणिनीय सूत्राणि इति कथ्यन्ते, तान्येव वे ही पाणिनीय सूत्राणि, पाणिनीय के सूत्र कहे जाते हैं। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथः एव अष्टाध्यायी इति। एतेषां सूत्राणां,
इन सभी सूत्रों का संग्रह ग्रंथ ही अष्टाध्यायी है। हरि कृष्ण कहता है कि किम अत्र अष्ट अध्यायाः सन्ति, किम अत्र क्या इसमें 8 अध्याय हैं। रमण कहता है आम, हाँ, अत्र अष्ट अध्यायाः सन्ति, इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादाः भवन्ति, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि, कुल मिलाकर 4000 सूत्र हैं। हरि कृष्ण अग्रज, हे बड़े भाई, पाणिनेः जन्म विषये ज्ञातुम इच्छामि, पाणिनि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। रमण कहता है कि पाणिनेः जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य सलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि का जन्म वर्तमान में पाकिस्तान के सलातुर ग्राम में हुआ था। सः ग्रामः तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति, वह गांव तक्षशिला नगर के पास है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रमासीत्, तक्षशिला विश्व में प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र था। हरि कृष्ण कहता है कि पाणिनेः कालः कदा आसीत्, पाणिनि का समय कब था। तो रमण कहता है कि विद्वांसः वदन्ति, विद्वान बतलाते हैं कि कालः कि पाणिनेः कालः प्रायः ईसा पूर्वम 520 तः 460 पर्यंतम आसीदिति, यानी विद्वान बतलाते हैं कि पाणिनि का समय प्रायः ईसा पूर्व 520 से 460 तक था। हरि कृष्ण कहता है कि पाणिनेः माता पित्रोः नाम किम, पाणिनि के माता पिता का नाम क्या था। पाणिनि के माता पिता का नाम क्या था। रमण कहता है मातुः नाम दाक्षी, पितुः नाम पाणि इति, माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पाणि था। सोयम दाक्षी पुत्रः पाणिनिः एव महावैयाकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति। तो सोयम दाक्षी पुत्रः, ऐसा यह दाक्षी पुत्र पाणिनि ही महाव्याकरण का महान ज्ञाता और 3 मुनियों में श्रेष्ठ है। यानी यह दाक्षी पुत्र पाणिनि ही व्याकरण का महान ज्ञाता, महावैयाकरण व्याकरण का महान ज्ञाता और 3 मुनियों में श्रेष्ठ है। हरि कृष्ण कहता है त्रयः मुनयः की 3 मुनि कौन से हैं। तो रमण कहता है प्रथमः सूत्रकारः पाणिनिः, पहले मुनि सूत्रकार पाणिनि। द्वितीयः वाक्यकारः वररुचिः, दूसरे वाक्यकार वररुचि। तृतीयः तु भाष्यकारः पतंजलिः, तीसरे भाष्यकार पतंजलि थे। एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः, ये 3 मुनि व्याकरण के प्रवर्तक थे।
हरि कृष्ण कहता है भ्राता भाई, व्याकरणम नाम किम, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का नाम क्या है। तो रमण कहता है व्याकरणम नाम एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति, व्याकरण एक विशेष शास्त्र है, यत्र बहुविशिष्टम ज्ञानम वर्तते, जिसमें एक बहुत विशेष प्रकार का ज्ञान मौजूद है। हरि कृष्ण कहता है कि किम किम विशिष्टम ज्ञानम, क्या क्या विशेष ज्ञान होता है। रमण विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम, यानी विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। महेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम, पाणिनीय सूत्रेषु गणित विज्ञानंच विद्यते। महेश्वर सूत्रों में स्वर विज्ञान, पाणिनि के सूत्रों में गणित और विज्ञान विद्यमान है। हरि कृष्ण कहता है भ्राता, हे भाई, तरहि पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीयम विज्ञानम खलु, तो तब तो पाणिनि का व्याकरण प्राचीन है और विश्व प्रसिद्ध भारतीय विद्वान भी है। तो रमण कहता है कि सत्यम प्रोक्तम, सत्य कहा गया, अतः इसलिए तम विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेतारम महर्षिम पाणिनिम भारतीया विदेशीयास्य विज्ञानिनः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। तम इसलिए उस विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के रचयिता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक सदा स्मरण करते हैं और नमस्कार करते हैं। वयमपि शिरसा नमामः मनसा स्मरामः च, हम भी शिरसा नमामः, सिर से झुककर नमस्कार करते हैं, और मनसा स्मरामः, और मन से स्मरण करते हैं। एनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृतस्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। एनाक्षर समाम्नाय, जिसने महेश्वरात्, जिसने महेश्वर से वेद को समझकर इस समस्त व्याकरण को बतलाया या कहा, प्रोक्तम कृतस्नम व्याकरणम प्रोक्तम, यानी जिसने महेश्वर से वेद को समझकर समग्र व्याकरण को कहा या बतलाया, उस पाणिनि को तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि को नमस्कार है। इस प्रकार से आपके इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इसमें दिए गए शब्दार्थ में जो हमें शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, विद्यार्थी इन शब्दार्थों के अर्थों को अच्छे से पढ़ कर के याद करने का अभ्यास करें, ताकि हिंदी अनुवाद करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।